नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह एक पहली भारतीय महिला जासूस की कहानी है, जिसने अपने फर्ज और देशभक्ति का पूरा परिचय दिया था और अपने सीआईडी अफसर पति को अपने हाथों से मार दिया था। उनका नाम था नीरा आर्य। नीरा आर्या देश की पहली महिला जासूस थी। बचपन से ही उनको आज़ादी पसंद थी। वह अपने पिता के पास कलकत्ता चली गई थी। उनके पिता सेठ छज्जूमल थे, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, और इनका जन्म जो है 5 मार्च 1902 को बागपत जिले के खेकड़ा गांव में हुआ था। उनकी पढ़ाई कलकत्ता में ही होने लगी और वहीं सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने नाम सुना, जो उस समय जोरों पर था आज़ाद हिंद फौज की वजह से। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहती थी, आज़ाद हिंद फौज की सिपाही बनना चाहती थी, लेकिन तभी कम उम्र में ही उनकी शादी अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन से कर दी गई। एक तरफ श्रीकांत जयरंजन अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे और दूसरी तरफ यह नीरा आर्य देशभक्ति का काम कर रही थी, आज़ादी चाहती थी, और इस तरह से लाजमी था कि दोनों का मत मिल नहीं पाता था। तभी कुछ ऐसी बात हुई कि उनके पति नीरा आर्या के पति श्रीकांत जयरंजन को यह शक हो गया कि भारतीय क्रांतिकारियों से उनकी पत्नी नीरा का कोई न कोई संबंध जरूर है। हालांकि दोनों के विचार पहले से ही अलग थे। अब नीरा आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेती हैं और वह सुभाष बाबू से मिली भी। आज़ाद हिंद फौज में भी जासूसी संस्था थी और उसके हेड थे पवित्र मोहन राय। उनकी जासूसी का तरीका अलग था। उनकी सोच थी कि उनकी फौज में शामिल महिलाओं को बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के घरों में घर का काम करने के लिए चौका बर्तन नौकरानी बनाकर रखा जाए और इस तरह से उनकी पूरी जासूसी की जाए कि उन लोगों के दिमाग में क्या क्या बातें आज़ादी को लेकर के और हमारे क्रांतिकारियों को लेकर के क्या क्या बातें चल रही। फिर अन्य औरतों के साथ नीरा को भी इसी काम में लगा दिया गया, जासूसी के काम में। नीरा के इस काम से सुभाष चंद्र बोस बड़े खुश थे। वह उनको गुप्त दस्तावेज ला कर देती थी और तरह तरह की बातें जानकारी हासिल करके उन तक पहुंचाई जाती थी। इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नीरा आर्य को पहली महिला जासूस कहा था। एक दिन नीरा आर्य के पति
क्योंकि उनको पहले से ही शक हो गया था। नीरा का पीछा करते हुए जो सुभाष चंद्र बोस जी का गुप्त ठिकाना था, जहां वे छिपकर अंग्रेजों से छिपकर रहते थे, श्रीकांत जयरंजन सीआईडी इंस्पेक्टर वहां तक पहुंच जाते हैं। उसे तो पहले से ही शक था कि उसकी पत्नी सुभाष बाबू के काफ़ी नज़दीक है। नीरा के पति जो श्रीकांत जयरंजन थे, मौका पा करके और सुभाष बाबू का निशाना लगाकर गोली चला देते हैं, लेकिन गोली उनको नहीं लगती है और इस तरह से वह फिर दोबारा निशाना लेते हैं, लेकिन तभी उनकी पत्नी नीरा अपना खंजर अपने पति के पेट में उतार देती है। श्रीकांत हैरान थे इस बात पर, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उनके पेट में खंजर उतारा था और थोड़ी देर में घटने पर ही उनकी मौत हो जाती। हैरानी तो नेताजी को भी हुई थी, एक औरत अपने पति के पेट में उनको बचाने के लिए छुरा उतार दे। हैरानी तो होना लाजमी था। फर्ज और देश की खातिर उसने पति को मार दिया था, नीरा आर्य ने। खैर, समय बीतता रहा और 1945 में नेताजी के दुर्घटना में मारे जाने की खबर पूरे देश में फैल गई। आज़ाद हिंद फौज के बहुत सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब नेता ही नहीं रहेगा तो सिपाही कैसे काम करेंगे। इन्हीं लोगों में नीरा आर्य भी थी। नीरा आर्य ने भी खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। इन लोगों पर 1945 से 1946 तक लाल किले में मुकदमा चला था। 1946 में नीरा को छोड़कर अंग्रेजी हुकूमत ने सारे सिपाहियों को बरी कर दिया था। जितने सिपाही आज़ाद हिंद फौज में थे, सारे सिपाहियों को बरी कर दिया गया। नीरा को बरी नहीं किया गया। उस पर एक और इल्ज़ाम था। उस पर आज़ाद हिंद फौज में तो जो संबंध था उसका आज़ाद हिंद फौज से, इसका इल्ज़ाम तो था ही, जो क्षमा योग्य था, जो सबको क्षमा कर दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज में जितने सिपाही थे सबको क्षमा कर दिया गया था। वह जासूस थी, यह भी क्षमा योग्य था, लेकिन उसने एक अंग्रेज सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या की थी। यह संगीन जुर्म उसने किया था। उसे काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान भेज दिया गया। वहाँ उसे अंधेरे कमरे में रखा गया था। किसी बात पर गुस्सा होकर उसने संतरी के मुंह पर एक बार थूक भी दिया था। उससे जेलर ने बार बार पूछा कि नेताजी कहाँ हैं, नेताजी कहाँ हैं, लेकिन नीरा ने कह दिया था कि नेताजी हमारे दिल में हैं, हमारे दिल में रहते हैं। तब उस जेलर ने कहा था कि हम तुम्हारे सीने से नेताजी को निकाल लेंगे, और तब जेलर के आदेश पर उनका, नीरा आर्य का, एक स्तन काट दिया गया था। वहाँ के दिन उनके बड़ी तकलीफ में बीते थे। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया। उन्हें रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद वह हैदराबाद चली गई और अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने फूल बेचकर अपना गुजारा किया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी आर्थिक सहायता से बिल्कुल इनकार कर दिया। वह अपने जिस छोटे से घर में रहती थी, उस कॉलोनी को अवैध करार देकर सरकार ने उस कॉलोनी को भी तुड़वा दिया था। 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में 96 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई।
कहते हैं कि फिर वहाँ के जितने सम्मानित पत्रकार थे उन लोगों ने नीरा आर्य का अंतिम संस्कार किया था और अपने बलबूते पर किया था, बिना सरकारी मदद लिए। तो यह आज की जो कहानी थी वह एक देशभक्त और अपने फर्ज पर मर मिटने वाली महिला नीरा आर्य की कहानी थी, जिसने सुभाष बाबू को बचाने के लिए अपने पति के पेट में अपना खंजर उतार दिया था। उसे मिला क्या? नीरा आर्य को क्या मिला? पति का खून किया, उसका स्तन काटा गया और अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में फूल बेचकर उस महिला ने अपना गुजारा किया। उसकी जो झोंपड़ी थी वह भी तोड़ दी गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं उसका नाम देखने को नहीं मिलता। एक गुमनाम जिंदगी जी करके नीरा आर्य इस दुनिया से चली गई और यह उसके साथ नाइंसाफ़ी ही कही जाएगी कि इतिहास में उसका कहीं नाम नहीं मिलता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।